पहला सवाल दिया है, सिद्ध कीजिए अंडोड 5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले इसमें मान लेते हैं कि माना अंडोड 5 एक परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या होती है उसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, या यहाँ पे A/B के रूप में लिखते हैं, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है उसके पूर्णांकों में हम लिख सकते हैं। और जहाँ पे A और B क्या है, दोनों A और B दोनों पूर्णांक हैं। तो यहाँ पे लिख लिया अंडर 5 बराबर A/B, जहाँ A और B पूर्णांक है और B का मान 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि B डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये हो जाएगा तिरछी गुणा कराएंगे, B अंडर 5 बराबर A, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो ये B स्क्वायर, क्योंकि B का स्क्वायर अंडर 5 का जब स्क्वायर करें तो सिर्फ 5 बचेगा बराबर A स्क्वायर। अब यहाँ पे B स्क्वायर बराबर हो जाएगा A स्क्वायर, और ये वाला 5 गुणे में जो है वो आ जाएगा बटे में, तो B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर बटे में 5। जब B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर बटे 5, तो इसका मतलब ये है कि जो अतः 5 जो है A स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 A स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए A भी 5 से विभाजित हो जाएगा। पुनः इसको मान लेंगे A बराबर 5C, पहले माना था उसको A/B के रूप में माना था। अब जो है A को दोबारा मान लेंगे, इसको 5C एक और कांस्टेंट मान लेंगे। अब फिर समीकरण 1 से मान लेंगे, समीकरण 1 में जब मान रखेंगे तो B स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5C बटे में 5, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 5C का, क्योंकि वहाँ पे A स्क्वायर दिया होगा। A का मान जब रखेंगे 5C तो हो जाएगा 25C स्क्वायर, 5 से 25 को काटेंगे 25C स्क्वायर, तो B स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5C स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा C स्क्वायर बराबर B स्क्वायर बटे में 5। इसका मतलब ये है कि B स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। जब B स्क्वायर जो 5 से डिवाइड होगा तो 5 भी B से डिवाइड हो जाएगा। 5 जो है वो B को विभाजित करेगा, जो कि हमारी धारणा के विपरीत है, क्योंकि हमने जो माना था कि उसका जो परिमेय संख्या माना था, क्योंकि इन दोनों का HCF सेम संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि वही A भी 5 से डिवाइड हो रहा है, B भी 5 से डिवाइड हो रहा है, जो कि हमारी धारणा के विपरीत है। इसलिए जो हमने माना था वो हमारे गलत साबित हो गया। इसलिए अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमें सिद्ध करना था। अगला सवाल दिया है, दर्शाइए कि 5 माइनस अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी मान लेंगे। माना कि 5 माइनस अंडर 3 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को फिर से हम लोग ऐसे ही मानेंगे, इसको मान लेंगे 5 माइनस अंडर 3 बराबर A बटे में B, क्योंकि हमें पूर्णांक के रूप में लिखना है। जब A बटे B के रूप में मानेंगे तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, 5 माइनस A बटे B बराबर अंडर 3। समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करने पर हमें प्राप्त होता है कि अंडर 3 बराबर 5 और माइनस का A बटे, इसको सही से लिख लिया। A और B पूर्णांक है, इसलिए 5 माइनस A बटे B भी एक परिमेय संख्या होगी, पूर्णांक होगा, क्योंकि पूर्णांक से पूर्णांक को घटाएंगे, संख्या को घटाएंगे तो कुछ भी हो तो उसका मान जो है वो परिमेय संख्या ही आएगा। और अंडर 3 क्या होता है, अंडर 3 एक परिमेय संख्या होती है, इसलिए क्या होता है, इधर अपरिमेय संख्या है, इधर परिमेय संख्या है, इससे हमें विरोधाभास प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसमें हमें क्या प्राप्त हो जाएगा कि अंडर 3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इसी के कारण जो है ये 5 माइनस अंडर 3 एक प्राप्त हुआ कि 5 माइनस अंडर 3 एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये गलत था। 5 माइनस अंडर 3 एक परिमेय संख्या, अतः इस निष्कर्ष निकालते हैं कि 5 माइनस अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमें सवाल में सिद्ध करना था। अगला सवाल दिया है, 6, 72 और 120 का लासा व मासा हमें निकालना है। इसका HCF और LCM निकालना है। तो 6 को जब ब्रेक करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे तो 2 3 6 होता है। 72 को हम लोग पहले इसका फैक्टर कर लेते हैं, 2 से काटेंगे 72 को, 36 18 9 3, इसको लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 2 गुणे 3 गुणे 3। 120 का इसी प्रकार से करेंगे तो आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब हमें इसका HCF निकालना है, मतलब मासा निकालना है। इसमें आपको 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ 3 मिल रहा है, यहाँ 3 मिल रहा है, यहाँ 3 मिल रहा है, 2 और 3 2 3 6, इसका आ गया 2 और 3, इसका हो गया 2 3 6। ये वाला आपका आंसर। इसका लासा निकालेंगे जब LCM,
एलसीएम में आपको पता है जो ज़्यादा बार संख्या दो दो यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 3 बार है तो 3 बार 2 को लिख लेंगे, 2 बार दिया है 3 यहाँ पे तो इसको 3 को लिख लेंगे और 5 एक बार दिया है 5 को लिख लेंगे। जब इनकी गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 360। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है 96 और 404 का एचसीएफ 4 है तो हमें एलसीएम निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या दी है 96 गुणे दूसरी संख्या दी है 404 बराबर 4, मासा दिया है गुणे एलसीएम निकालना है, लासा निकालना। तो लासा बराबर हो जाएगा, ये गुणे में है बटे में चला जाएगा, 96 गुणे 404 बटे में 4, 4 से इसको काटेंगे तो 101 आ जाएगा। 96 और 101 की गुणा करेंगे 9696 आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा।